एप्टीट्यूड रीजनिंग के शॉर्टकट ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विन कीर्तनी और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों, आज रीजनिंग के फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज मैं आपको बताऊंगा एनालॉजी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, शब्दों पर आधारित, फिर अंकों पर आधारित, फिर लेटर पर आधारित, जैसे एबीसीडी नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से 4-5 टाइप के क्वेश्चन हैं। आज हम एक ही टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज हम सिर्फ शब्दों पर आधारित देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि दोस्तों इसमें हम थोड़ा जो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या किस किस टाइप के शब्दों पर आधारित क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरा देखेंगे डिटेल में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इसमें मैंने पहले लिखा है उपकरण और माप पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो शब्द दिया है, जैसे जिस प्रकार एमीटर विद्युत धारा से संबंधित है उसी प्रकार वोल्ट मीटर किससे संबंधित है। तो दोस्तों, मैं आपको शुरू करने से पहले थोड़ा बताना चाहूंगा कि दोस्तों आप लोग का यदि जीके थोड़ा अच्छा होना चाहिए और इसमें थोड़ा आपको ये नंबर का जो स्क्वायर है, क्यूब है, वो याद होना चाहिए, एबीसीडी का नंबर याद होना चाहिए, तब आपका एनालॉजी क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है, यदि आपको वो सब चीजें आता है तभी आप इसमें सॉल्व कर सकेंगे। वो भी 2 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा यदि आपको आता है तो। और यदि आपको पता ही नहीं है कि जीके का, जैसे कि देखिए अमीटर क्या होता है, अमीटर विद्युत धारा मापने के काम आता है। यदि आपको पता ही नहीं कि अमीटर का क्या यूज है, वोल्ट मीटर का क्या यूज है, विभवांतर मतलब वोल्टेज नापने के अंतर जो है वो नापने के काम आता है। आपका यही नहीं पता कि वोल्ट मीटर का क्या यूज है और मीटर का क्या यूज है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो मैंने इसी तरह जैसे उपकरण और माप के आधार पर इस तरह डिफरेंट टाइप है, उसके सारे टाइप देखेंगे किस किस टाइप के आ सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो आपका थोड़ा जनरल नॉलेज याद आना चाहिए अच्छे से थोड़ा। और ये जो उपकरण होगा इसके भी कौन सा क्या है, किस में यूज होना है, ये याद होना चाहिए। यहाँ मैंने 4-5 टाइप के 4-5 इंस्ट्रूमेंट का ही नाम लिखा है। इसी तरह और भी हो सकते हैं, मैं यहाँ पूरा नहीं लिख सकता, तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसका जो फोटो है वो एफबी पेज, फेसबुक, मेरा जो फेसबुक पेज है एके सक्सेस 24, उसमें मैं इसके सारे फोटो खींच के मैं डाल दूंगा। बुक का जो फोटो है वो खींच के वहां पे डाल दूंगा, तो आप वहां से एक बार उसको याद कर लीजिएगा। या फिर आप लूसेंट का रीजनिंग का बुक ले सकते हैं, उससे भी आप देख सकते हैं। उसमें उसी से मैं ये सब सारी चीजें उठा रहा हूं, तो उस बुक से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ 4-5 चीजें मैं लिखा हूं, तो आपको क्या करना है, वो सारी चीजें आपको आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना कुछ नहीं है। यदि आपको आता है सीधा टिक लगाना है। देखिए अमीटर क्या होता है, विद्युत धारा से संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है, अमीटर जो है विद्युत धारा नापने का काम आता है, मतलब अमीटर करंट जो है वो नापता है। उसी तरह वोल्ट मीटर किससे संबंधित है ये बताता है। तो वोल्ट मीटर जो है क्या होता है, विभवांतर मतलब वोल्टेज नापने का काम आता है। इसी तरह अमीटर विद्युत धारा, तो वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा, विभवांतर। तो इसका क्या हो जाएगा पहला आंसर। क्या आपको आता है तभी आप कर सकते हैं। इस तरह देखिए थर्मामीटर क्या होता है, उष्मा स्केल लंबाई नापने के, ओडोमीटर गति नापने के लिए। तो यदि ओडोमीटर आता है कि जिस प्रकार अमीटर विद्युत धारा से संबंधित है उसी प्रकार ओडोमीटर किससे संबंधित है, वो क्या हो जाएगा, गति से। ठीक है, गति नापने का काम आता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो मैं इसका जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब लिस्ट जो है मैं फेसबुक पेज में उसका फोटो डाल दूंगा। दोस्तों आप उसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, एक बार दोहरा लीजिएगा, देख लीजिएगा, तब क्या हो जाएगा, एनालॉजी बहुत इजी हो जाएगा। तो एक पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इसका, विभवांतर। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब जैसे दूसरे टाइप के क्या हो जाएगा, दूसरा जैसे मात्रा और इकाई, मतलब जो भी दिया है मात्रा उसकी क्या इकाई है, उसकी क्या यूनिट है, उसके आधार पर। जैसे शक्ति की मात्रा क्या होता है, हॉर्स पावर, उष्मा की क्या होता है, कैलोरी, विद्युत का क्या होता है, कूलम। तो इसी तरह यहाँ इसमें यूज होगा। तो यहाँ पे फिर से मैं दोस्तों बता रहा हूँ कि आप फेसबुक पेज में मैं जो फोटो डालूंगा वो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। वो यदि आपको याद नहीं, यदि ये चीज आपको नहीं पता तो इस क्वेश्चन को आप हाथ ही नहीं लगा सकते। यदि पता है तो 1 सेकंड में आप आंसर करके आगे का क्वेश्चन में बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि दबाव और पास्कल से संबंधित है। दबाव पास्कल से कैसे संबंधित है, दबाव का जो मात्रक है वो क्या है, पास्कल है। उसी तरह क्या बोला है, भार का मात्रक क्या है, वो पूछा है कि भार का किससे संबंधित है। तो भार का मात्रक क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम। इस तरह 5वां ऑप्शन भी दिया रह सकता है, इसमें से कोई नहीं। तो आपको यदि आता है, उसका मात्रक याद है, तो आप तुरंत टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आपसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों कि आप वहां पे जाके मैं फोटो जो डालूंगा वो देख लीजिए, या फिर आप बुक से उठा के
एक बार ये चीज पूरा देख लीजिएगा। जिनको आता है उनको ये बहुत सरल लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। दोस्तों ये जो रीजनिंग है वो है ही बहुत इजी टॉपिक, इसमें हो जाता है बहुत आसानी से। आप जो 50 क्वेश्चन रहते हैं उसको आप ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, या फिर 10 मिनट में भी हो सकते हैं आपके सॉल्व। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर में देखते हैं क्या है, अध्ययन और विषय से संबंधित। मतलब क्या है दोस्तों, किस विषय में मतलब किसका अध्ययन किया जाता है वो देखना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन की, जैसे क्या है बायोलॉजी, बायोलॉजी एक विषय है, इसमें कौन सा अध्ययन की क्या अध्ययन किया जाता है, वायरस का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार जूलॉजी जूलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है। यदि आपको नहीं पता है वो चीज पहले से, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे सोशियोलॉजी कोई सब्जेक्ट है, इसमें क्या अध्ययन किया जाता है, समाज का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह इकोलॉजी मछली का, सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह बॉटनी पौधे का, एस्ट्रोलॉजी भविष्य का। ये सब चीज क्या है, ये एक तरह से विषय है और इसमें क्या अध्ययन किया जाता है वो है, तो उस तरह से रिलेशन बन सकता है। तो यहाँ पे बायोलॉजी वायरस का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह जूलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी में जंतु विज्ञान। इसमें और भी बहुत सारे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, वो मैं आपको फेसबुक पेज में, मेरे फेसबुक पेज में मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप के देख लेते हैं। अब दोस्तों चौथे टाइप में क्या है, व्यक्ति और उसके कार्यस्थल। मतलब कौन सा व्यक्ति कहाँ पे कार्य करता है उस पे आधारित है। जैसे कि किसान कहाँ कार्य करता है, खेत में। उसी प्रकार शिक्षक किससे संबंधित है, मतलब शिक्षक कहाँ कार्य करता है वो पूछा है। जैसे यदि इसमें आप कभी नहीं पढ़े होंगे, तो आप इस टाइप क्वेश्चन नहीं किए होंगे, तो आप क्या करेंगे, शिक्षा में लगा देंगे या फिर कहीं ऑफिस में लगा देंगे, तो गलत है। तो शिक्षक कहाँ पे कार्य करता है, यहाँ पे क्या संबंधित हो रहा है कि किसान और उसका कार्यस्थल, मतलब किसान का कार्यस्थल खेत है। उसी तरह शिक्षक का कार्यस्थल कहाँ है, स्कूल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, ये स्कूल। इस तरह बनिया दुकान, कर्मचारी ऑफिस, अभिनेता मंच, इस तरह ढेर सारे होंगे, ठीक है दोस्तों। वो लिस्ट आप जरूर देख लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। दोस्तों पांचवें टाइप में देखते हैं उत्पादक और उसके उत्पाद। मतलब कौन उत्पादक है और वो क्या उत्पाद कर रहा है, उस पर आधारित। तो इसमें जैसे कि पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे कोलन दे के आपको ऐसा दिया है तो इसके आगे वाला क्या होगा सीरीज बनाने में, तो इसी टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आर्किटेक्ट को किससे संबंधित है, डिजाइन से संबंधित है, मकान के डिजाइन से संबंधित है। उसी प्रकार स्वर्णकार किस धातु से संबंधित है, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो आर्किटेक्ट क्या होता है, मकान का डिजाइन करता है। उसी तरह स्वर्णकार क्या करेगा, आभूषण तैयार करेगा, आभूषण का डिजाइन। मतलब क्या हो जाएगा इसका पहला आंसर। इस तरह कवि से क्या करता है, कवि कविता लिखता है। उस तरह लेखक क्या करता है, लेख लिखता है। दर्जी क्या करता है, कपड़ा बनाता है। निर्माता क्या करता है, फिल्म बनाता है। तो इसका पांचवें का जो टाइप है, प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला, आभूषण तैयार करने में। जो स्वर्णकार होता है वो क्या करता है, आभूषण बनाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप के देख लेते हैं। अभी छठे नंबर में देखते हैं व्यक्तिगत कार्य और कार्य से संबंधित उपकरण। मतलब क्या है, कार्य और उससे संबंधित, व्यक्तिगत जो कार्य करते हैं और उससे संबंधित उपकरण से कुछ रिलेशन होगा। जैसे कि क्या है, क्वेश्चन दिया है कि लेखक कलम से क्या होता है, कलम से लिखता है। उसी तरह डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर का क्या उपकरण यूज करता है वो लिख रहा है, कैंची, ब्रश, बंदूक, स्टेथोस्कोप। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पे आपको नहीं पता है कि डॉक्टर किस चीज से बीमारी जांचता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर के गले में लटका रहता है, वो क्या है, उसे क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। तो इसका आंसर क्या होगा, चौथा नंबर होगा। ठीक है, यदि आपको नहीं पता तो आप कैंची भी लगा देंगे कि वो क्या करता है, ऑपरेशन करता है तो कैंची का यूज करता है, तो आप कैंची भी लगा सकते हैं। तो इस टाइप के दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जैसे शिल्पकार के किससे, मतलब मूर्ति बनाता है किससे, छेनी से। नाई क्या करता है, कैंची से बाल काटता है। उसके उपकरण, मतलब नाई कौन सा उपकरण यूज करता है, दर्जी क्या यूज करता है, सुई यूज करता है। इस तरह किसान क्या यूज करता है, हल। खेतों में जोतने के लिए कौन सा उपकरण यूज करता है, हल। तो इस तरह से ये चीज आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप फेसबुक पेज लाइक जरूर कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि मैं उसमें प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन डाला करूंगा, वो भी आपको वहां से मिल जाएंगे, उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ये सब जितने भी इसके और लिस्ट है वो आपको वहां पे मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। अब दोस्तों क्या है, नेक्स्ट है सातवां टाइप के, उसमें क्या है, उपकरण और उसके उपयोग। कोई भी उपकरण है उसका क्या उपयोग होता है, उससे रिलेशन बनेगा। जैसे कि है सुई, सिलाई से संबंधित है। उसी प्रकार पेचकस किससे संबंधित है, सुई से क्या करते हैं हम, सिलाई करते हैं। इसी तरह पेचकस क्या करते हैं, पेचकस से पेच कसने का काम आता है। इसका आंसर क्या होगा, दूसरा आंसर होगा। और देखिए उस तरह क्या होता है, दाढ़ी बनाने में, कैंची काटने में, ढाल बचाव के लिए। इस तरह से ढेरों बन सकते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, उसका क्या उपयोग है, वो उस टाइप से रिलेशन बनेगा। तो एक टाइप होगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। दोस्तों आठवें टाइप में क्या है, खेल और खेले जाने वाले स्थान।
जो खेल है उसको किस स्थान में खेला जाता है उस टाइप के रिलेशन बनेगा। जैसे क्या होता है, क्रिकेट पिच में खेला जाता है, उसी तरह टेनिस कहाँ खेला जाता है ये निकालना है। मतलब क्रिकेट पिच से संबंधित है, उसी प्रकार टेनिस किससे संबंधित है। तो हमें पता है टेनिस किस में खेला जाता है, कोर्ट में। यदि आपको पता है तो आप 1 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। धाबा के स्टेडियम में, हॉकी मैदान में खेला जाता है, रेसिंग ट्रैक में किया जाता है, इसी तरह स्केटिंग रिंग पर किया जाता है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप शुरू से अंत तक देखिए, स्किप करके मत देखिए, क्योंकि आपको एक ही बार में आपके सारे टाइप मैं कवर करवा दूंगा, आपको बार बार फिर रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप जो फेसबुक पेज में मैं लिस्ट डालूंगा उसको जरूर आप रिवाइज कर लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 9वें टाइप में देखते हैं, उत्पाद और उनका कच्चा माल, मतलब कौन से कच्चा माल से उत्पाद किया जाता है। जैसे गन्ना, इसके लिए क्या कच्चा माल की जरूरत पड़ता है, चीनी के लिए क्या जरूरत पड़ता है, गन्ना। इसी तरह कागज के लिए लुगदी की जरूरत पड़ती है, दीवार के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है। तो इस टाइप से रिलेशन बनेगा। यहाँ पे क्या है, शराब किससे बनता है, अंगूर से। तो जूता किससे बनता है वो निकालना है, मतलब शराब अंगूर से संबंधित है, उसी प्रकार जूता किससे संबंधित है वो हमें पता करना है। तो जूता किससे बनता है दोस्तों, चमड़ा से। उसके लिए कच्चा माल क्या है, चमड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों 10वें टाइप में क्या है, शब्द एवं। अब इसमें जैसे प्रश्न का क्या उत्तर से संबंधित, ताला, चाबी से, कप, प्लेट, इस टाइप से बनेंगे। तो जूता किससे संबंधित है, मोजे से संबंधित है। तो शर्ट किससे संबंधित होगा, पैंट से। तो ये पहला आंसर होगा। दोस्तों आपको बहुत सरल लग रहा होगा ये क्वेश्चन, तो ये है ही सरल दोस्तों, इसमें टफ होता ही नहीं है। एनालॉजी में कुछ टफ होता ही नहीं। आप यदि पढ़े होंगे, आपने यदि इस टाइप के क्वेश्चन करे होंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। 11वें नंबर में क्या है, वस्तु और उसके महत्वपूर्ण भाग से रिलेटेड। जैसे पंखा, उसका महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, पंख होता है। घड़ी जो है उसका महत्वपूर्ण भाग सुई होता है। पेंसिल लीड के द्वारा लिखा जाता है, और घड़ी जो है उसमें सुई के मदद से ही वो चलती रहती है, ठीक है, सुई चलती है, तो उसका मेन पार्ट सुई है। जिस तरह घड़ी का मेन पार्ट सुई है, मतलब घड़ी सुई से संबंधित है, साइकिल किससे संबंधित है, तो साइकिल में क्या संबंधित है, सीट, चक्का, टायर। जैसे देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों साइकिल चलती किससे, मेन उसका पार्ट क्या रहता है, किससे संबंधित है, उसमें जो चलती है वो पैडल मारने से ही चलती है। तो इसका क्या हो जाएगा, पैडल, दूसरा नंबर आंसर। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे जानवर, वस्तु और उनके रहने या रखने का स्थान, मतलब जो जानवर है वो कहाँ रहते हैं या फिर वस्तु उनको कहाँ रखते हैं, इस टाइप से रिलेशन बन सकता है। जैसे क्या है, चिड़िया घोंसला से संबंधित है, उसी प्रकार मधुमक्खी किससे संबंधित है, मतलब क्या है, चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसला बना के रहती है, घोंसला में रहती है। उसी तरह मधुमक्खी कहाँ रहती है दोस्तों, छत्ता में रहते हैं, हमें पता है सबको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्ता हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के देख लेते हैं। अब जैसे दोस्तों 13वां टाइप देख लेते हैं। इसमें क्या है, वस्तु, जानवर और उनके वर्गीकरण से संबंधित, मतलब जो जानवर है या फिर वस्तु उनको किस तरह से वर्गीकृत किया गया। जैसे कि है मानव किससे, स्तनपायी। मानव जो उसको वर्गीकरण किया गया है स्तनपायी में। उसी तरह मानव को स्तनपायी में वर्गीकृत किया गया। उसी प्रकार तितली को किस में वर्गीकृत किया गया वो बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तितली किस में है, कीट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीट। और उभयचर क्या होता है, जो जल थल दोनों जगह रह सकता है, उसको उभयचर होता है। तो इस टाइप से तितली को किसमें वर्गीकृत किया है, कीट में रखा गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जैसे दोस्तों 14 नंबर में क्या है, जानवर और उनकी आवाज क्या है, मतलब कौन सा जानवर क्या कौन सी आवाज निकालती है उस पर आधारित है। तो यहाँ पे क्या है, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, सबको पता है। तो कुत्ता का भौंकने से संबंधित है। उसी प्रकार भालू का जो आवाज निकालता है वो किससे संबंधित है, भालू किससे संबंधित है। तो भालू क्या करता है, कैसे आवाज निकालता है, गुर्राता है, ठीक है, गुर्राता है, ठीक है, वो गुर्राना है, फिर गुर्राता जो भी बोल सकते हैं, तो ये गुर्राता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब दोस्तों 15 नंबर में क्या है, लैंगिक संबंध। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे स्त्रीलिंग है उसका पुल्लिंग कर देना है, ठीक है, पुल्लिंग कर देना, वो हो जाएगा। जैसे भतीजा का क्या बन गया, भतीजी। उसी तरह शेर का क्या बन जाएगा, शेरनी। तो ऐसे लड़का का क्या बन सकता है, लड़की। इसी तरह बैल का गाय, मृग का मृगी, शासक का शासिका। तो इस टाइप से आपको करना है, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। तो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन में करना है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों 16 नंबर में क्या है, जंतु और उनके बच्चे का संबंध, मतलब कौन से जंतु के बच्चे को क्या बोला जाता है। जैसे चूजा है, ये क्या है, मुर्गी के बच्चे को क्या बोला जाता है, चूजा, ठीक है। उसी तरह तो पिल्ला किसके बच्चे को बोला जाता है, कुत्ते के बच्चे को। तो कुत्ता इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के देख लेते हैं। अब दोस्तों 17वें नंबर पे क्या है, वस्तु, जंतु और उनके समूह को क्या बोला जाता है वो देखना है। तो मधुमक्खी को, जैसे मधुमक्खी झुंड से संबंधित है, उसी प्रकार दीमक किससे संबंधित है। तो मधुमक्खी क्या है, झुंड बना के रहती है। उसी तरह दीमक क्या करती है,
कॉलोनी बना के रहती है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कॉलोनी। इसी तरह जैसे किसी खिलाड़ी हो गया, खिलाड़ी के झुंड को क्या बोलते हैं हम, एक टीम बोलते हैं। पशु के एक जो बहुत सारे पशु एक जगह है तो उसको हम क्या बोलेंगे, झुंड बोलेंगे। अंगूर एक जगह बहुत सारे अंगूर लगे उसको हम क्या बोलते हैं, गुच्छा बोलते हैं। किस टाइप से इसमें बनेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के देख लेते हैं। अब दोस्तों 18वें नंबर में क्या है, जंतु और उनका व्यवहार, मतलब कौन सा जंतु कैसा व्यवहार करता है। जैसे चिड़िया उड़ने से संबंधित है, उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे है। तो चिड़िया क्या करती है, उनका व्यवहार क्या है, उड़ना है। उसी तरह खरगोश क्या करता है, उछलता कूदता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उछलना। तो इसी टाइप के बहुत सारे लिस्ट है दोस्तों, फेसबुक पेज में आप जरूर देखिएगा, मैं उस पेज में डाल दूंगा। और दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो के अंत में आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को में भी शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो, मेरा जो वीडियो है वो पहुंच सके और उन लोगों को फ्री में जो एजुकेशन है वो मिल सके। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 19 नंबर में देश और राजधानी, मतलब कौन से देश का राजधानी क्या है, इस टाइप से बन सकता है। फिर कौन से देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, इसी में आ सकता है। या फिर कौन से देश का मुद्रा क्या है, वो आ सकता है। तो मैं वही बोल रहा था कि दोस्तों आपको जनरल नॉलेज भी थोड़ा आना चाहिए। जब आपको जनरल नॉलेज आएगा तो आप इजीली आप इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को से संबंधित आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रूस मॉस्को से संबंधित, तो आपको ये दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि क्या है, रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। उसी तरह जापान का संबंध किससे है, मतलब जापान की राजधानी किससे है। ये मैं इसीलिए लिख रहा हूँ, ये नहीं लिखा रहेगा आपको, ये ऐसा लिखा रहेगा कि रूस जो है मॉस्को से संबंधित है। उसी प्रकार जापान किससे संबंधित है। तो आपको कहां से आएगा दोस्तों ये चीजें, जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको देखते ही आपको पता लग जाएगा कि क्या है, राजधानी है। तो एक जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, तो इसका क्या हो जाएगा, टोक्यो। तो इसी तरह पूछा जा सकता है, जैसे भारत का मुद्रा रुपए है, उसी तरह पाकिस्तान का मुद्रा क्या है, या फिर बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, उस टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए 2-3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, ये भी आप कर लीजिएगा। अब चलिए एक लास्ट और देख लेते हैं। अब दोस्तों विपरीत शब्द, ठीक है, विपरीत शब्द, इसी तरह समानार्थी शब्द पे भी आ सकता है। तो आपको ये तो नहीं लिखा रहेगा कि विपरीत शब्द है कि क्या है, आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि अच्छा बुरा से संबंधित है, उसी प्रकार घृणा किससे संबंधित है वो निकालना है। तो विपरीत हो सकता है, फिर समान शब्द हो सकता है। तो अच्छा का उल्टा क्या होता है, बुरा। उसी तरह घृणा का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रेम करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेम करना। इसी तरह क्या हो सकता है, आविष्कार करने करता कौन है और उससे किस चीज का आविष्कार किया, उस टाइप से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप के वैरायटी होता है जो हमने आज डिस्कस किया है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप लोगों से बस मैं इतना ही निवेदन करता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।